जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाली एडिशनल पेंशन भी राउंड ऑफ होगी। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशन मंत्रालय का लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके अनुसार जो आपको एडिशनल पेंशन मिलती है 80 साल खत्म होने के बाद, तो दोस्तों उस पेंशन पर राउंड ऑफ किया जाएगा। यानी राउंड ऑफ होकर आपको पेंशन मिलेगी स्पर्श के द्वारा या फिर बैंकों के द्वारा। जैसा आपको पता है, स्पर्श डीआर के एरियर को राउंड ऑफ नहीं करता, जिससे आपको नुकसान हो जाता है 2 से 3 रुपए का, 4 रुपए का या फिर 5 रुपए का। लेकिन दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का यह आदेश है कि डीएडीआर के एरियर को तो राउंड ऑफ किया ही जाएगा, साथ ही साथ जो एडिशनल पेंशन आपको मिलती है तो उस पर जो डीआर कैलकुलेट होता है या फिर जो एडिशनल पेंशन दी जाती है बेसिक पेंशन पे 20%, 30%, 40%, तो उसको भी राउंड ऑफ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहद अहम लेटर है पेंशन मंत्रालय का, जो मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल देके कि किस तरीके से एडिशनल पेंशन को राउंड ऑफ किया जाता है, राउंड ऑफ होके आपको पेंशन दी जाती है। एक एग्जाम्पल देके आगे समझाऊंगा, लेटर दिखाकर पेंशन मंत्रालय का। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पूर्व सैनिकों को सरकार की चेतावनी, सख्त हिदायत दी। डीओपीटी का लेटर जारी 17 जून 2026 का। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए चेतावनी है सरकार की। डीओपीटी का एक लेटर है 17 जून 2026 का। जी हां दोस्तों, अब पूर्व सैनिक अब दूसरी सरकारी परीक्षा नहीं दे पाएंगे अगर ये गलती करी। जी हाँ दोस्तों, आप आर्मी से रिटायर हो गए, नेवी से रिटायर हो गए, एयरफोर्स से रिटायर हो गए, अगर आप कहीं दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं सिविल में या फिर कहीं और, तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, आपको अपनी डिटेल देनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप दूसरी जगह जॉब नहीं कर पाएंगे। तो इसी के संबंध में डीओपीटी ने एक लेटर जारी करा है, कुछ गाइडलाइन है पूर्व सैनिकों के लिए, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पूर्व सैनिकों के ईसीएचएस कार्ड होंगे बंद कुछ कारणों की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ईसीएचएस का एक नया लेटर जारी हुआ है 19 जून 2026 का, और ये लेटर संबंधित है पूर्व सैनिकों के ईसीएचएस कार्ड से। आपका कार्ड बंद हो जाएगा कुछ कारणों की वजह से। तो दोस्तों, कुछ रूल्स गाइडलाइन है जो मैं आपको समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया जून की पेंशन का मैसेज। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है खुशखबरी, आ गया जून की पेंशन का मैसेज। जून की पेंशन बढ़कर, जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर्स हैं जिनका मेरे पास कमेंट आया कि सर मुझे जून की पेंशन का एडवांस मैसेज मिला है, मेरी पेंशन में 1000 रुपए जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, क्या जून की पेंशन आपको बढ़कर मिलने वाली है? क्या मैसेज मिलना शुरू हो गया, एडवांस मैसेज? पूरी जानकारी दूंगा आगे। तो दोस्तों, बस यही 4 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पेंशन मंत्रालय का लेटर जारी, पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को मिलने वाली एडिशनल पेंशन भी राउंड ऑफ होगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पेंशन मंत्रालय का लेटर दिखाता हूं, और दोस्तों ये लेटर है एक ऑफिस मेमोरेंडम। जैसा आपको पता है, जो स्पर्श आपको डीएडीआर का एरियर देता है 2 से 3 महीने का, 4 महीने का, वो एरियर स्पर्श राउंड ऑफ नहीं करता। तो दोस्तों आपको नुकसान हो जाता है 2 से 3 रुपए का, 4 रुपए का। लेकिन पेंशन मंत्रालय की गाइडलाइन है कि डीएडीआर के एरियर को राउंड ऑफ तो किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ पेंशनर्स को जो एडिशनल पेंशन दी जाती है जब उनकी एज 80 साल खत्म होती है या फिर 85 साल होती है, 90 साल होती है, 100 साल होती है, जो एडिशनल पेंशन आपको दी जाती है, तो एडिशनल पेंशन को भी राउंड ऑफ किया जाएगा। यही इस लेटर में लिखा है, राउंडिंग ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए रुपी इन रेगुलेशन ऑफ एडिशनल पेंशन। जो एडिशनल पेंशन मिलेगी उसको राउंड ऑफ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसी में यही लिखा है, एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन 20% to 100% टू ओल्ड पेंशनर फैमिली पेंशनर्स
ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन मंत्रालय की गाइडलाइन है कि एडिशनल पेंशन को राउंड ऑफ किया जाएगा स्पर्श, पीसीडीए या फिर बैंक, सीपीपीसी या फिर ट्रेजरी की तरफ से। अब दोस्तों इस लेटर के अनुसार किस तरीके से एडिशनल पेंशन को राउंड ऑफ किया जाता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको भी एडिशनल पेंशन मिल रही है तो ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए। हो सकता है कि एडिशनल पेंशन को राउंड ऑफ ना किया जा रहा हो, जैसे कि स्पर्श करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इस लेटर के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूं एक एग्जाम्पल दिखा के कि किस तरीके से एडिशनल पेंशन जो आपको दी जाती है उसको राउंड ऑफ किया जाता है, क्या है कैलकुलेशन, क्या है फॉर्मूला। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक पेंशनर है जिनकी उम्र है 80 साल से ऊपर, 80 साल इनको खत्म हो गए, और जैसा आपको पता है 80 साल आपके खत्म होते हैं तो आपको 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है आपकी पेंशन में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक पेंशनर है जिनकी बेसिक है 15,973, 15,973। अब दोस्तों इस पे 20% एडिशनल पेंशन लगेगी, यानी 15,973 का 20% कितना आया, 3,194.60। अब दोस्तों जो ये वाली वैल्यू है, अब इसे राउंड ऑफ किया जाएगा पेंशन मंत्रालय के लेटर के अनुसार। कई बार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी एडिशनल पेंशन को भी राउंड ऑफ नहीं करती, तो इससे आपको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों अब यहां पे देखिए, 15,973 इनकी बेसिक पेंशन थी, इसका 20% आया 3,194.60। अब इस वैल्यू को, इस अमाउंट को राउंड ऑफ किया जाएगा, यानी 3,195 लिया जाएगा। अगर 0.5 से कम है तब भी दोस्तों ये 3,195 आएगा, अगर 0.5 से ज्यादा है तब भी ये 3,195 ही लिया जाएगा। अब दोस्तों इस पे लगेगा डीएडीआर। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस पे लगाया है 58% डीएडीआर, खाली समझाने के लिए। अभी तो आपको 60% मिल रहा है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन समझाने के लिए यहाँ पे 58% डीएडीआर लिया है। अब दोस्तों इस वैल्यू पे, इस अमाउंट पे 58% डीएडीआर लगेगा। अब दोस्तों देखिए ये कितना आएगा, 1853.10। अब दोस्तों ये वैल्यू भी राउंड ऑफ करी जाएगी। जब दोस्तों ये वैल्यू भी राउंड ऑफ होगी, ये हो जाएगा 1854। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो 20% लगाया, जो वैल्यू आई वो भी राउंड ऑफ होगी, और फिर जो 20% लगा के जो वैल्यू आई उस पर जो डीएडीआर लगाया वो भी राउंड ऑफ होगा, दोनों तरीके से। अब दोस्तों दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 3,195 और प्लस 1854 को, तो दोस्तों एडिशनल पेंशन इनकी बन जाएगी टोटल 5049। ये इनकी 20% एडिशनल पेंशन इनकी बनेगी। अब दोस्तों इस वैल्यू को, इस अमाउंट को जोड़ दिया जाएगा इनकी बेसिक पेंशन में टोटल पेंशन बनाने के लिए। अब दोस्तों देखिए कैसे, अब पेंशन कैसे बनेगी टोटल, इनकी बेसिक है 15,973, अब इस पे डीए भी लगेगा 58%, आप 60 भी लगा सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 58% डीएडीआर लिया है। तो 15,973 का 58% किया तो ये आ गया 9264.34। अब दोस्तों ये भी राउंड ऑफ होगा। जी हाँ दोस्तों, जो बेसिक पेंशन पे डीएडीआर लगाया जाता है वो भी राउंड ऑफ होता है। अगर 0.5 से कम है तब भी वो एक नंबर आगे बढ़ेगा, अगर 0.5 से ज्यादा है तो वो तो बढ़ेगा ही। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, 15,973 का 58% डीएडीआर 9264.34, यानी 0.5 से कम है, तो दोस्तों ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 9265, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें एडिशनल पेंशन जोड़ देंगे जो ऊपर कैलकुलेट करी गई थी 5049 की, तो दोस्तों अब ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी, 15,973 प्लस 9265 प्लस एडिशनल पेंशन 5049, तो दोस्तों टोटल पेंशन इनको मिलेगी इतनी 30,287। इतनी इनकी टोटल पेंशन बन जाएगी एडिशनल पेंशन लगाने के बाद। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे राउंड ऑफ किया गया मेरे द्वारा, तो ऐसी आपको भी राउंड ऑफ होके पेंशन मिलेगी, एडिशनल पेंशन मिलेगी। अगर नहीं मिल रही तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये लेटर मैंने आपको समझाया, और साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय का ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं, ये अभी भी आपके काम आएगा और आगे भी आपके काम आएगा अगर एडिशनल पेंशन आपको ठीक नहीं मिलती, राउंड ऑफ होके नहीं मिलती। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों को सरकार की चेतावनी, सख्त हिदायत दी, डीओपीटी का लेटर जारी 17 जून 2026 का। पूर्व सैनिक अब दूसरी सरकारी परीक्षा नहीं दे पाएंगे अगर ये गलती करी।
जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है। 17 जून 2026 का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी का ये लेटर है, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एक्स सर्विसमैन। अब दोस्तों यहां पे भारत सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए कुछ सख्त हिदायतें दी है, सख्त चेतावनी दी है। अब क्या लिखा है इस लेटर में? इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट दैट सम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर फर्निशिंग रॉन्ग फॉल्स डाटा related to their retirement detail in the application form for various government examination। जी हाँ दोस्तों, सरकार पर यह देखने में आया है, सरकार को देखने में आया है कि जो पूर्व सैनिक हैं वो अपनी गलत जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहां पे गलत जानकारी दे रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर्म में, दूसरी सरकारी सेवा में भर्ती होने के लिए जो वो परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें वो गलत जानकारी देते हैं अपने रिटायरमेंट की, सर्विस डिटेल की। ये सरकार के पकड़ में आया है। ऑल कैंडिडेट आर हेयर बाय इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट, डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। जी हाँ दोस्तों, यहां पे सरकार ने कहा है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, पूर्व सैनिक के जवान हैं, जो दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं परीक्षा देने के लिए, तो जो भी आपकी डिटेल है, रिटायरमेंट की डिटेल्स हो गई, डिस्चार्ज की डिटेल्स हो गई, सर्विस की डिटेल हो गई, पेंशन की डिटेल हो गई, सर्विस पर्टिकुलर हो गए, जो भी और डेटा है वो आपको बिल्कुल सही भरना है, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं भरनी। फिर क्या लिखा है? इट इज मेड क्लियर दैट इफ एनी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट इज फाउंड टू हैव फर्निश रॉन्ग, फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज रिटायरमेंट और सर्विस पर्टिकुलर। अगर दोस्तों ये पकड़ में आता है कि आप दोबारा गलतियां करते हैं, गलत जानकारियां देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं दूसरी जगह जॉब पाने के लिए, सच कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर दोस्तों आप गलत जानकारी देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, तो दोस्तों फिर जो दूसरी जगह आप फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, चाहे दोस्तों वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर वो पब्लिक सेक्टर का हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई दूसरा हो, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्शन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों 2 साल के लिए आप कोई फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सरकार द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं में फिर आप नहीं बैठ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये गाइडलाइन है डीओपीटी की, भारत सरकार की, साफ इसमें लिख दिया है कि अपीयरिंग इन ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्शन। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के लिए फिर दोस्तों आप कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने ही नहीं दिया जाएगा अगर आप गलत जानकारियां देते हैं अपने रिटायरमेंट की या फिर सर्विस की कहीं दूसरी जगह जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों ये एक सख्त हिदायत है आपके लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, पूर्व सैनिकों के ईसीएचएस कार्ड हो गए बंद कुछ कारणों की वजह से। ईसीएचएस का लेटर जारी 19 जून 2026 का। जी हाँ दोस्तों, अब ईसीएचएस की तरफ से एक और लेटर जारी करा गया है, और दोस्तों ये संबंधित है आपके कार्ड से। ये लेटर है 19 जून 2026 का, डिस्पोजल ऑफ 16, 32, 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आपका ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड है उसको निपटाने के संबंध में, उसको निष्क्रिय करने के संबंध में, बंद करने के संबंध में। अब दोस्तों ये लेटर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का, जो लिखा गया है सारे स्टेशन हेडक्वार्टर को और रीजनल सेंटर को। अब दोस्तों इस पर एक पहले लेटर था 10 जुलाई 2020 का, तो इसका भी यहाँ पे रेफरेंस भी है। अब इसमें लिखा क्या है? इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ए नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर प्राइमरी बेनिफिशियरी हैव डिपॉजिटेड 16, 32, 64 KB ईसीएचएस कार्ड एट पॉलीक्लिनिक ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जी हाँ दोस्तों, देखने में आया है कि जो पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो प्राइमरी बेनिफिशियरी हो या फिर सेकेंडरी बेनिफिशियरी हो, वो अपना कार्ड 16, 32 या फिर 64 KB का पॉलीक्लिनिक में दे रहे हैं किसी कारणवश, कुछ रीजन की वजह से। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रीजन लिखे हैं। क्या लिखा है? ओल्ड 16 या फिर 32 KB ईसीएचएस कार्ड। जी हाँ दोस्तों, वो अपना कार्ड लौटा रहे हैं इस वजह से क्योंकि कार्ड उनका पुराना हो गया है, या तो वो 16 KB का है या फिर 32 KB का है। तो ये पहला कारण है।
दूसरा, डिपेंडेंट सन अबव 25 साल, जो उनका डिपेंडेंट बेटा है उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है, तो इस वजह से वो कार्ड लौटा रहे हैं। या फिर डॉटर इज मैरिड, जो उनकी बेटी है उसकी शादी हो चुकी है, या फिर वो भी एलिजिबल नहीं है, इस वजह से वो लौटा रहे हैं। डुप्लीकेट कार्ड इशू, उनके पास डुप्लीकेट कार्ड इशू हो गया है, इसलिए वो कार्ड को लौटा रहे हैं, तो एक ये भी कारण है। डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी है, जो होल्डर है कार्ड, उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस वजह से वो कार्ड को लौटा रहे हैं। या फिर बेनिफिशियरी टेकिंग मेडिकल फैसिलिटी फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो बेनिफिशियरी है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे विभाग से मेडिकल की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो इस वजह से वो कार्ड को लौटा रहे हैं। फिर नो मोर एलिजिबल डिपेंडेंट ड्यू टू अदर रीजन, अन्य कारणों से कोई और पात्र आश्रित ना रहना, तो दोस्तों इस वजह से आप ये कार्ड लौटा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ गाइडलाइन जारी करी है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ECHS ने कुछ गाइडलाइन जारी करी है। टू एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ECHS कार्ड फॉलोइंग एक्शन आर टू बी अंडरटेकन। जी हाँ दोस्तों, ECHS कार्ड का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्रवाई है यहाँ पे। अब दोस्तों पहली कार्रवाई है यहाँ पे एक्शन बाय स्टेशन हेडक्वार्टर। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक्शन लेगा स्टेशन हेडक्वार्टर, उसके लिए कुछ हिदायतें हैं। क्या लिखा है? स्टेशन हेडक्वार्टर टू कन्वीन ए बोर्ड ऑन ए मंथली बेसिस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ECHS कार्ड फॉर पीसीस अंडर देयर AOR। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन हेडक्वार्टर के अंडर आने वाले पॉलीक्लिनिक में जो उनके कार्ड जमा है ECHS कार्ड, तो दोस्तों उसको निष्क्रिय करने के लिए या फिर डिस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर BOB की मीटिंग आयोजित करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बोर्ड मीटिंग बिठाएगा हर एक महीने, तो उसके आधार पे कार्डों को निष्क्रिय किया जाएगा, जैसे कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स आदेश देंगे। फिर क्या लिखा है दोस्तों? एक्शन बाय पॉलीक्लिनिक। अब पॉलीक्लिनिक एक्शन लेगा। पॉलीक्लिनिक टू एंश्योर, पॉलीक्लिनिक ये एंश्योर करेगा कि जो ECHS का कार्ड है डिपॉजिट इज फॉलिंग अंडर द अबव मेंशन कैटेगरी, यानी जो ऊपर की जो ये कैटेगरी है जिसके तहत बेनिफिशियरी कार्ड लौटा रहे हैं, तो इसमें से ही वो कैटेगरी होनी चाहिए। तो दोस्तों पॉलीक्लिनिक उन चीजों को देखेगा। पॉलीक्लिनिक टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इलिजिबल ECHS कार्ड ऑन मंथली बेसिस, जो पॉलीक्लिनिक है वो प्रिपेयर करेगा, एक लिस्ट बनाएगा जो भी इनएलिजिबल ECHS कार्ड है, वो भी मंथली बेसिस पे। फिर क्या लिखा है? एंड प्रोड्यूस दिस कार्ड टू BOO एज कन्वीन बाय रिस्पेक्टिव स्टेशन हेडक्वार्टर। फिर दोस्तों जो पॉलीक्लिनिक है वो इन कार्डों को BOO के सामने रखेगा। फिर क्या लिखा है? BOO, दोस्तों BOO होता है बोर्ड ऑफ ऑफिसर, बोर्ड ऑफ ऑफिसर इसका मतलब होता है BOO का। BOO टू फिजिकली डिस्ट्रॉय द कार्ड एंड फॉरवर्ड द फाइनल लिस्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड कार्ड टू स्टेशन हेडक्वार्टर। अब दोस्तों जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर है वो फिजिकली तरीके से कार्ड को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसकी दोस्तों एक फाइनल लिस्ट बनाकर स्टेशन हेडक्वार्टर को दे देंगे, वो भी कॉपी टू रीजनल सेंटर। फिर क्या लिखा है? एक्शन बाय रीजनल सेंटर ECHS। अब दोस्तों क्या एक्शन लिया जाएगा रीजनल सेंटर ECHS के द्वारा? अपॉन रिसिप्ट ऑफ बोर्ड प्रोसीडिंग एंड द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रॉय कार्ड, जो दोस्तों BOO के द्वारा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा जो कार्ड को निष्क्रिय किया जाएगा, तो उसकी रिसिप्ट भी इनके पास दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एक लिस्ट बनाई जाएगी डिस्ट्रॉय कार्ड की। द रीजनल सेंटर टू इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉक द कार्ड एंड फॉरवर्ड द लिस्ट ऑफ CO ECHS। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों रीजनल सेंटर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली कार्ड को ब्लॉक किया जाएगा एंड फॉरवर्ड द लिस्ट टू CO ECHS। फिर दोस्तों एक लिस्ट बना के CO ECHS को दी जाएगी, वो भी मंथली बेसिस पे। और दोस्तों उसका फॉर्मेट होगा ये नीचे वाला, जो ये फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, ECHS कार्ड नंबर, यहाँ पे नाम आएगा, ECM डिपेंडेंट का यहाँ पे नाम, रीजन फॉर ब्लॉकिंग, क्या कारण है जिस वजह से ये कार्ड को बंद करा जा रहा है। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ डिटेल आएंगी और फिर दोस्तों मंथली बेसिस पे ये डाटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये लेटर जारी करा है। फिर नीचे क्या लिखा है? दिस लेटर सुपरसीडेड ऑल लेटर इशूड अर्लियर बाय सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS ऑन द सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो और भी लेटर निकाले गए हैं अब वो पुराने लेटर हो गए, तो उनकी जगह ये वाला लेटर मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये लेटर को प्राथमिकता दी जाएगी और जो पुराने लेटर है उसकी जगह ये लेटर मान्य प्राप्त होगा। दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी डिसेमिनेटेड टू ऑल द पॉलीक्लिनिक एंड डिस्प्ले एट प्रोमिनेंट प्लेसेस फॉर इंफॉर्मेशन ECHS बेनिफिशियरी। साथ ही साथ दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को, इस लेटर को सारी जगह शेयर कर दिया गया है, पॉलीक्लिनिक पे या फिर डिस्प्ले बोर्ड पे लगा दिया गया है। तो दोस्तों ये लेटर भी आप मेरे से ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर था।
चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है जून की पेंशन के एडवांस मैसेज के बारे में। आ गया जून की पेंशन का मैसेज, क्या आपको मिला? जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जो मेरे को कह रहे थे कि सर मुझे जून की पेंशन का एडवांस मैसेज मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पेंशनर है जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी टोटल पेंशन लिखी हुई है। ये पेंशनर कह रहे थे कि मेरी पेंशन में 1,000 रुपए भी जोड़े गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये 1,000 रुपए किसी दूसरे चीज के नहीं है। जो 1,000 रुपए इनकी पेंशन में जुड़े हैं वो है एफएमए का पैसा। जी हाँ दोस्तों, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो 1,000 रुपए काय के हैं। तो दोस्तों इनकी जब जांच करी गई पेंशन की तो मैंने पाया कि ये एफएमए का पैसा ले रहे हैं जो इनकी बेसिक पेंशन में, टोटल पेंशन में ऐड है 1,000 रुपए। ये पेंशन में इनको ऐड करके दे रखा है 1,000 रुपए। तो दोस्तों इनकी टोटल पेंशन है 41,458। तो दोस्तों इनकी जो पेंशन है वो इनको मिल रही है 30 जून 2026 को। तो दोस्तों क्या आपके पास भी स्पर्श की तरफ से कोई एडवांस मैसेज आ रहा है? क्या मिलना शुरू हो गया है आपको? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको स्पर्श की तरफ से एडवांस मैसेज मिला है जून की पेंशन का? कमेंट में जरूर आप बताइएगा। कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि सर मुझे मिलना शुरू हो गया है। जैसा आपको पता है 20 तारीख के बाद स्पर्श देना शुरू कर देता है मैसेज। किसी को 22 को आता है, किसी को 23 को आता है, किसी को 26 को आता है, किसी को 25 को आता है। ये पेंशनर कह रहे हैं कि मुझे मिला है। 30 जून को आपको पेंशन दी जा रही है, 30 जून 2026 को जून की पेंशन। जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आपको मैसेज मिला या फिर अभी तक नहीं मिला? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।